चलिए देखते हैं दर्पण की आवर्धन क्षमता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम दर्पण की आवर्धन क्षमता निकालेंगे। आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है? आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना छोटा या कितना बड़ा बनता है, ये हमको बताता है दर्पण की आवर्धन क्षमता। अच्छा, इसकी डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे? दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कहेंगे। देखिए, रेखीय आवर्धन क्षमता उसे कहेंगे किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कहेंगे। रेखीय आवर्धन क्षमता यम बराबर आई अपान ओ इज इक्वल माइनस वी अपान यू। चलिए, इसके बाद हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि रेखीय आवर्धन क्षमता आई अपान ओ इज इक्वल माइनस वी अपान यू आया कैसे। चलिए, हम सपोज करते हैं ये एक क्या है, यम1 व यम2 एक अवतल दर्पण है। ये एक क्या है, अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। दर्पण के सामने एक वस्तु जो है, मान लेते हैं ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है, यहां से ये u दूरी पर। कितनी दूरी पर? u दूरी पर। अच्छा, u हमेशा किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। और ये इसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? मान लेते हैं v है। v दूरी पर स्थित है ये v दूरी पर है। तो इस प्रकार से चलिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना यम1 व यम2 एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दो, एक बार चित्र पे ध्यान देंगे। ये एक हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, और ये हमारी अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है AB। अच्छा, AB के जो AB है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा AP। इस मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण है ये जा रही है। जाने के बाद, दर्पण पर पड़ने के बाद ये परावर्तित होकर के कहां से होके जाती है? फोकस से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, मुख्य अक्ष के चलने वाली समांतर रेखा या समांतर किरण परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा अगली किरण ये दर्पण के अभिलंबवत जो प्रकाश गुजरता है वो बिंदु कहां से होके जाता है? बिंदु C से होके जाता है, जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहां जाने के बाद परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। चलिए, एक कंडीशन और हम लगा लेते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है, एक जो प्रकाशिक केंद्र है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव, यहां से होके जा रहा है। ये मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? I। और इधर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण
चलिए हम सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज BAP व समकोण त्रिभुज A डैश B डैश P में, इन दोनों में देख लेते हैं। देखिए इन दोनों में कोण BPA या फिर BPA बराबर कोण क्या हो जाएगा, PA डैश B डैश, गड़बड़ लिख दिए, BPA ये वाला कोण, और इधर हम देख लेते हैं A डैश PB डैश, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये हमारा परावर्तन के नियम से, ऐसा किया गया, परावर्तन के नियम से। अगला देखिए, इन्हीं त्रिभुजों में देखेंगे कोण BAP बराबर कोण B डैश A डैश P बराबर 90 अंश, ये बराबर 90 अंश हो गया। जब ये एक कोण बराबर एक कोण ये बराबर, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप BAP समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P, ये दोनों त्रिभुज ABP व त्रिभुज A डैश PB डैश, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ये और इधर A डैश BP, ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कैसे, अगर हम कहें ये AB अपॉन A डैश B डैश, अगर लंब बटे लंब कर लेंगे AB A डैश B डैश, चलिए आधार AP बटे A डैश P, चलिए ये मिल गया। AB क्या है, ये वस्तु की लंबाई मान लेते हैं। अच्छा, इसको उलट दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, A डैश B डैश बटे AB बराबर क्या मिलेगा हमको, या फिर इसको यहां ना लिख करके, चलिए हम यहां लिख देते हैं, A डैश B डैश अपॉन AB बराबर AP बटे A डैश P। अब देखिए A डैश, अगर इसको मान लें प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज I हो जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान देना है क्योंकि इमेज ये वस्तु की लंबाई है, ऊपर बन रही है नीचे बन रही है, तो इसको हम किस में रख देंगे, माइनस में। I अपॉन O ऊपर बन रहा धनात्मक रहेगा, बराबर AP यहां से लेकर के यहां की दूरी, यहां से लेकर के यहां की दूरी, अर्थात वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। तो माइनस, और यहां से यहां की दूरी वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, अर्थात ये हो जाएगा माइनस V अपॉन माइनस U हो जाएगा। A डैश P कितना है, ये हमारा है, ये पूरा U है, वस्तु की दूरी है, और ये U क्या है, ये हमारी हो जाएगी माइनस, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात
माइनस आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं। यम बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ओ इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू। इस प्रकार से रेखीय आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है, आई अपॉन ओ इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू। अच्छा, यदि आवर्धन धनात्मक है, यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा, आभासी सीधा। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा, और यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेखीय आवर्धन क्षमता। किसी दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता यम बराबर आई अपॉन ओ इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू। तो इस प्रकार से हम ये डेरिवेशन सीखे। आगे अगला टॉपिक आएगा।